हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, फाल्गुन का पूरा महीना भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की आराधना के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। लेकिन फुलेरा दूज एक ऐसा पर्व है जिस पर राधा कृष्ण जी की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। पंचांग के अनुसार हर वर्ष फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को फुलेरा दूज का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन श्री कृष्ण राधा और उनकी गोपियों संग फूलों की होली खेलते हैं और फुलेरा दूज के दिन को विवाह और सभी शुभ कार्यों के लिए सबसे अबूझ मुहूर्त माना जाता है। आज के दिन मथुरा वृंदावन में फूलों से होली खेली जाती है और आज के दिन से ही वहां पर गुलाल खेलने की भी परंपरा है। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फुलेरा दूज 2024 में कब पड़ रही है, और इसी के साथ साथ पूजा विधि के बारे में जानेंगे और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। और मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए इस दिन हमें कौन सा खास महा उपाय करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, फाल्गुन मास के द्वितीय तिथि जो कि 11 मार्च 2024 दिन सोमवार को सुबह 10:44 से प्रारंभ हो रही है, और फाल्गुन मास की द्वितीय तिथि का समापन 12 मार्च 2024 दिन मंगलवार सुबह 7:01 पर होगा। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से फुलेरा दूज का त्योहार 12 मार्च 2024 दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। फुलेरा दूज फुलेरा दूज का त्योहार जो कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से जुड़ा हुआ है, और इस दिन बांके बिहारी मंदिर में फुलेरा दूज पर भव्य होली खेली जाती है। होली के पहले दिन की शुरुआत फुलेरा दूज के साथ ही प्रारंभ होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी के ऊपर फूल अर्पित किए थे, और फिर राधा रानी ने भी कृष्ण जी के ऊपर पुष्प वर्षा की थी, जिसकी वजह से ये फुलेरा दूज का त्योहार फूलों से होली खेलने का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को फूलों से सजाया जाता है और लोग पुष्प वर्षा करते हैं। और फुलेरा दूज को एक अबूझ मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गृह प्रवेश करना हो, कोई नया कार्य प्रारंभ करना हो, विवाह शादी सभी मुंडन जैसे सभी शुभ कार्यों के लिए फुलेरा दूज का त्योहार सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। क्योंकि इस दिन हमें पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं होती, हम बिना पंचांग देखे ही कोई भी कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। फुलेरा दूज पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में भी मजबूती आती है, प्रेम और सौहार्द भाव भी बढ़ता है। इस दिन पवित्र दिन पर राधा रानी को श्रृंगार की वस्तु जरूर अर्पित करनी चाहिए। फिर उनमें से श्रृंगार की कोई एक वस्तु अपने पास संभाल कर रखनी चाहिए। ऐसा करने से मन चाहे जीवन साथी की भी प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इन पूजा विधि क्या रहेगी। इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए, फिर गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए, फिर साफ सुथरे कपड़े पहनकर सूर्य देव को अर्घ अर्पित करना चाहिए। अब आपको अपने पूजा घर में जाना चाहिए। वहां पर आपको एक लकड़ी का पाटा लेना चाहिए और वहां पर पीले रंग का वस्त्र आपको बिछाना चाहिए। अब आप राधा कृष्ण जी की मूर्ति, अगर आपके पास राधा कृष्ण जी की मूर्ति नहीं है तो उनकी जुगल जोड़ी की तस्वीर हो, या फिर आपके पास लड्डू गोपाल और बाल स्वरूप में राधा रानी हो, तो उनको आपको पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। फिर राधा श्री कृष्ण जी को नए वस्त्र जाने की लाल, गुलाबी, पीले, केसरिया, हरे रंग के वस्त्र पहनाकर उनका अच्छे से विशेष रूप से श्रृंगार करना चाहिए, और फिर उन पर पुष्पों की वर्षा करनी चाहिए। फिर उनको नवेद, धूप, फल, अक्षत समेत विशेष चीजें उन्हें अर्पित करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण जी को माखन, मिश्री, खीर, फल और मिठाई का भोग अवश्य ही लगाना चाहिए, और भोग में तुलसी दल को अवश्य शामिल करना चाहिए। राधा रानी की कृपा पाने के लिए उन्हें श्रृंगार की वस्तु विशेष रूप से अर्पित करनी चाहिए, और राधा कृष्ण जी की पूजा के लिए घी का दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से राधा कृष्ण जी की विशेष कृपा बनी रहती है। अगर दोनों पति पत्नी एक साथ ये उपाय करें, एक साथ उनकी पूजा करें, तो उनका दाम्पत्य जीवन भी सुख में बना रहता है, और उनके साथ फूलों की होली खेलनी चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन में भी मधुरता बनी रहती है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इस दिन हमें कौन सा खास महाउपाय करना चाहिए, जिससे कि
मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति हो सके। इस दिन फुलेरा दूज के दिन राधा कृष्ण जी की विधि विधान से पूजा उपासना करनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको पूजा के बाद एक आपको साफ कागज लेना चाहिए। उसमें आपको आपका आप जिससे भी शादी करना चाहते हैं, लड़का लड़की का नाम और लड़की लड़के का नाम, केसर से उस व्यक्ति का नाम उस पर कागज पर जरूर लिखे। जिस और उसके बाद इस कागज को राधा रानी के चरणों में अर्पित कर दें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से जल्द ही आपको मन चाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। फुलेरा दूज पर ये कार्य आप सुबह ही अवश्य करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।